होता तो वही टियर्नो का मुंह तोड़ देता। शर्माओ मत। ये सुनकर सेरेना ऐश को देखने लगती है। उसने ये समझ लिया कि ऐश नहीं समझता और क्लेमेंट भी नहीं समझता। हेलो अनसीन ऑडियंस, स्वागत है तुम्हारा ऐश सेरेना फाइल्स की 4th वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेरेना ने कमबैक करने के लिए अपना आउटफिट ही चेंज कर डाला और ऐश का दिया हुआ रिबन भी पहना था उसने। लेकिन सिर्फ कपड़े चेंज करने से काम नहीं बना, क्योंकि ये दोनों चूजे ट्रेनिंग की जगह WWE कर रहे थे और ये लोग अपनी ही फाइट में सेरेना का मुंह चला देते हैं। ये देखकर सेरेना बहुत डर जाती है, कैसे होगा कमबैक। फिर वो वहाँ से भाग जाती है इंस्पिरेशन के लिए। हाँ, इस पर ऐश ने इंस्पायर नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया यार इस एपिसोड में। फिर सेरेना को मिलती है आरियाना, जो सेरेना में जोश भरने का काम करती है। ऑफ कोर्स यार, सेरेना को सबसे ज्यादा मोटिवेट उसी की फील्ड की टॉप परफॉर्मर ही कर सकती है। और तो उसको पता नहीं है कि यही आर्या है, क्योंकि आर्या ने ली है टीम रॉकेट से ट्रेनिंग, इसलिए उसको कोई पहचान नहीं सकता, चाहे उसने एक चश्मा और टोपी ही क्यों ना पहना हो। और इन दोनों की बैटल में ही फेनिकिन इवॉल्व कर जाती है ब्रेक्सन में। अब होगा रियल कमबैक, जिसको देखकर सेरेना रोने लगती है। खुशी का आंसू है भाई। तब ये बैटल के बीच में आ जाता है आरियाना को अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड का कॉल, जो उसे कोने में बुला रहा था, जिससे बैटल अधूरी रह जाती है और इसका सबसे बुरा ऐश को लगता है। बैटल कैसे रोक दिया बे? बाद में जब सेरेना टीवी पर आर्या को देखती है तब वो उसे पहचान लेती है। यार इस एपिसोड में ब्रेक्सन इवॉल्व हो गई, आर्या ने मोटिवेट कर दिया, जिससे सेरेना में दोबारा जोश आ जाता है। आगे ऐश, सेरेना और बॉनी सफर कर रहे होते हैं और सफर से याद आया क्लेमेंट तो गायब है, जो गया है लूमियो सिटी में अपने और ऐश के जिम बैटल की तैयारी करने के लिए। तभी इन तीनों को एक जाने पहचानी आवाज आती है। फिर पेड़ के पीछे से टियर्नो सामने आता है, जो पेड़ के पीछे हल्का हो रहा था, और ये सेरेना को देख के फिर से लट्टू हो जाता है। मतलब ठीक है, सेरेना के बाल और कपड़े की तारीफ तू कर सकता है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ऐश का भी तो ख्याल कर। जंगल में एक जवान लड़का एक जवान लड़की साथ है, 5 साल की बॉनी को छोड़ो तो क्या मतलब होता है? अबे साले, तुम समझ गए। नोटी उड़ा के बहने के। अगर मैं ऐश की जगह होता तो वही टियर्नो का मुंह तोड़ देता और फिर सेरेना को लेके गायब हो जाता जंगल में ही। आगे हमारी टोली ऐश के 6th जिम बैच के लिए लवेर सिटी में आते हैं, लेकिन यहाँ जिम बैटल से पहले फैशन शो होता है, क्योंकि जिम लीडर है एक फैशन डिजाइनर और मॉडल। आगे जब ऐश, सॉयर और क्लेमेंट गलती से फैशन शो में आ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, सेरेना और बॉनी मॉडलिंग कर रही है। और सेरेना के फेस के एक्सप्रेशन देखो, पूरी तरह से सरप्राइज और नर्वस है, क्योंकि मॉडलिंग उसने पहले कभी किया नहीं ना। और वैलरी को मजबूरी में इनसे मॉडलिंग करानी पड़ी, असली मॉडल्स थे नहीं ना वहाँ। क्या मतलब कि सेरेना मॉडलिंग नहीं कर सकती? या मेरा मतलब सेरेना इस ड्रेस में ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है अगर कंपेयर करें इससे पहले वाले ड्रेस से। तो ऐसा नहीं है कि ये कपड़े छोटे हैं इसलिए अच्छी लग रही है, आउटफिट काफी अच्छा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। राइटर्स ने कुछ तो जरूर सोचा होगा सेरेना के आउटफिट चेंज करने के पीछे। आगे हमारी टोली आ जाती है टेंटामिल टाउन में, जहाँ होने वाला है सेरेना का दूसरा शोकेस। और सेरेना ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस बार हारेगी नहीं, और इस शोकेस में सेरेना वही ड्रेस पहनने वाली है जो उसने मॉडलिंग के टाइम पर पहना था। यानी वैलरी ने सेरेना को ये ड्रेस गिफ्ट कर दिया है। ऑफ कोर्स मॉडलिंग कराई है, चार्ज तो देना बनता है। और जब सेरेना रजिस्टर करने के लिए भटक रही होती है तो वो एक जाने पहचानी आवाज सुनती है, मिएट की आवाज। लेकिन फिर मिएट सेरेना को टीज करते हुए कहती है, तुमने अपने बाल छोटे कर लिए, ड्रेस चेंज करवा लिया, क्या बात है, क्या बात है, क्या कुछ खास हुआ है तुम्हारी लाइफ में? बताओ बताओ, अरे शर्माओ मत। ये सुनकर सेरेना ऐश को देखने लगती है, जिसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा मिएट क्या क्या बक रही है। अब मैं क्या समझू गाइस, सेरेना ने बाल काट लिया और ड्रेस चेंज क्यों किया? कमबैक करने के लिए? अबे हट, ऐश को पटाने के लिए, क्योंकि मिएट का तो यही मतलब है यार। और मैं भी अभी से यही समझूंगा कि सेरेना ने वो सब ऐश के लिए किया था। भाड़ में गया कमबैक। इस पर सेरेना टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है, क्या बोल रही है बे? मुझे कंपटीशन जीतना है, मैं पहले की तरह नहीं हारूंगी वगैरह वगैरह। फिर मिएट दोबारा सेरेना के पास जाकर कहती है, तुम्हें याद है मैंने कहा था मैं ऐश से भी बात कर सकती हूँ, प्यार मोहब्बत वाली? ये सुनकर सेरेना का मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है और सेरेना थोड़ा सा चिढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ ऐश को पटाने की साजिश चल रही है। काश ऐश की जगह मैं होता। मतलब मजाक कर रहा हूँ। मिएट की बात सुनकर ऐश कहता है, वाह मिएट कितनी एक्साइटेड है। बोलू ऐश, तुझे नहीं पता, सेरेना जानती है कि वो क्या करने के लिए एक्साइटेड है। तब सेरेना ऐश को कहती है, दिखा दिया तूने मिएट को देखकर अपना असली रंग। इतने समय से दिन ऐसा, अब करने जा रहे हो दोस्ती भंग। बॉनी का रिएक्शन भी गजब था। लाइक उसने सब समझ लिया, जो नहीं था वो भी समझ लिया। उसने ये समझ लिया कि ऐश नहीं समझता और क्लेमेंट भी नहीं समझता, पर मैं समझता हूँ ना, और तुम भी। आगे शो केस की विनर सेरेना बनती है। आखिरकार सेरेना की मेहनत रंग लाई और वो जीत गई अपना फर्स्ट पोकेमॉन शो केस। और शाम को जब ये लोग मिएट से विदा ले रहे थे तब सेरेना थोड़ी सी सैड थी कि उसने वैलरी का दिया हुआ ड्रेस फाड़ दिया, जिस पर ऐश कहता है तुम उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ हाँ, मौके पे चौका मारा जा रहा है। हाँ लगे रहो ऐश, थोड़ी सी फ्लर्टिंग मैं भी सिखा दूंगा तुम्हें। ये
सुनकर सरीना शर्मा जाती है क्योंकि उसके क्रश ने जो उसकी तारीफ कर दी, और तभी पीछे से मियत पकड़ लेती है। मुझे शुरू से ही इसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। फिर जब ये दोनों हैंडशेक करके गुड बाय कर रहे थे तब मियत सरीना को खींच लेती है और कान में क्या कहती है, भाई साहब मैंने हमारे दूसरे कंपटीशन को छोड़ा नहीं है सरना। है? मतलब ये दोनों एक कंपटीशन कर रहे हैं जिसका नाम है ऐश पटाओ कंपटीशन, और वो सीरियस है इसको लेकर। लाइक उसने ऐश को कहा जल्दी मिलेंगे ऐश। और ऐश कहता है हाँ बिल्कुल, जिस पर मियत कहती है कितना स्वीट है। ये देखकर मजा ही आ गया भाई। मतलब मैं क्या बोलूं, सिरना क्या ही जेलस हुई है इस सीन में ये देखकर कि ऐश मियत के झांसे में आ रहा है। ऑफ कोर्स सिरना चाहती है कि उसके बीएफ ऐश पर कोई डोरे न डाले। मतलब ऐश को कुछ पता ही नहीं है कि उसके पीछे 2 लड़कियां मरती हैं। क्या पता ऐश सिग्मा मेल हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आगे हमारी टोली बर्फीले पहाड़ को पार करने वाले हैं क्योंकि उन्हें जाना है एनिस्टार सिटी, और पहाड़ को पार करने के लिए उन्हें मैमोस्वाइन की सवारी करनी पड़ेगी। एक मैमोस्वाइन पर क्लेमेंट और बॉनी है और दूसरे मैमोस्वाइन पर ऐश और सरीना। मैंने बोला ना इन दोनों की जोड़ी हिट है, बस वो सीट नहीं रहती तो ज्यादा अच्छा रहता, समझ रहे हो? और जब ये दोनों ब्रिज को पार कर रहे होते हैं तब सिरना नीचे खाई को देखकर डर जाती है और ब्लिजर्ड से पुल भी हिलने लगता है। तब ऐश सिरना को हिम्मत देता है कि घबराओ मत यार, अगर गिर भी गए तो मेरे पास फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। कितना प्रोटेक्टिव नेचर था यार इस सीन में ऐश का। एपिसोड में आगे भी बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स होते हैं जब ऐश सिरना बिल्कुल अकेले मैमोस्वाइन पर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। आगे हमारी टोली पोकेमोन सेंटर पर थोड़ी देर रुक जाती है क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, और जब ऐश सेंटर के रूफ को रिपेयर करके आता है तो वो क्या देखता है, सिरना और बॉनी ने नर्स जॉय जैसे कपड़े पहने हैं। सिरना कहती है कि नर्स जॉय ने हमें ये कपड़े दिए हैं ताकि हम उनकी मदद कर सके। इस पर ऐश कहता है वाह क्या बात है। फिर सरीना पूछती है तो ऐश कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छे लग रही हो। हाय हाय इतना सुकून। तुम तो